मेरा नाम इंद्रजीत कौर मान है और फिलहाल मैं स्कॉट क्वीन के नाम से बड़ौदा के अंदर फेमस हो चुकी हूँ, क्योंकि मैंने रिसेंटली और ये मेरा हर साल का एक टारगेट रहता है। मैं खुद को ही टारगेट देती हूँ कि मैं अपने रिकॉर्ड खुद ही ब्रेक कर रही हूँ फ़िलहाल तो। और मैं अभी फ़िलहाल जो है वो कॉन्सेप्ट जिम में एज अ फीमेल फिटनेस ट्रेनर के उसमें जॉब कर रही हूँ। और मैं एक हाउसवाइफ भी हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं। बहुत कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हो चुके थे कि मेरी हेल्थ ख़राब हो चुकी थी, जिसमें थायराइड और आर्थराइटिस और बीपी और पता नहीं क्या क्या बीमारियां मेरे भी अंदर आ गई थी डिप्रेशन की वजह से। और काफ़ी सारे सर्कमस्टेंसेस ऐसे भी थे जो मुझे फाइनेंशियली काफ़ी डाउन ले गया था उस टाइम पे। तो मेरा मेंटल हेल्थ भी ख़राब हो चुका था, मेरा फिज़िकल हेल्थ भी ख़राब हो चुका था। तो कहीं ना कहीं स्पोर्ट्स स्पिरिट जो मेरे अंदर की थी वो मैं बार बार यही सोच रही थी कि मुझे इससे बाहर आना है, मुझे इस तरह से बेड पे नहीं रहना है। उस टाइम पे मेरी सिचुएशन नहीं थी कि मैं जिम में जाके अपना वापस से रीबैक या कम बैक स्टार्ट कर सकूं। तो कहीं ना कहीं 1 साल तक रनिंग वगैरह स्टार्ट किया। फिर जिम को मैं बाहर से ही देखती थी कि मुझे इसके अंदर जाना है, मुझे इसके अंदर जाके कहीं ना कहीं अपने आप को फिट रखना है। लेकिन उससे पहले फिर फ्रीलांसिंग मैंने स्टार्ट किया ताकि मैं एक कनेक्शन बना सकूं, लोगों के थ्रू जिम के अंदर जा सकूं, जिम का माहौल देख सकूं। तो एज अ फ्रीलांसर मैंने ट्रेनिंग स्टार्ट किया। तो उसके बाद ट्रेनिंग को अच्छे रिजल्ट आ रहे थे, तो उनके बेस पे फिर कहीं ना कहीं मैं जिम के अंदर रेकमेंड हुई कि आपको अच्छा नॉलेज है, आप जॉब के लिए भी अच्छा है, क्वालिफाई हो। बच्चों को स्कूल भेज के उसके बाद जो टाइम होता था उसमें फ्रीलांसिंग फटाफट से मैं कर लेती थी। फिर किसी का लेडी का सुना कि उसने 300 स्क्वाट्स का रिकॉर्ड जो है वो बनाया है। तो उसमें मैंने सोचा कि अगर ये 300 का बना सकती है तो मुझे ट्राई करना चाहिए, क्योंकि अभी तक किसी ने कॉन्स्टेंटली मारे थे या उसने ब्रेक लेके मारे थे वो मुझे नहीं पता था। लेकिन मैंने खुद पे ट्राई करने का सोचा, तो मैंने 500 स्क्वाट्स उसी टाइम स्टार्ट किए। तो मेरी अगर स्क्वाट्स की जर्नी है तो वो 500 से ही डायरेक्टली स्टार्ट हुई। उससे पहले मैं वर्कआउट करती थी लेकिन कॉन्स्टेंटली कभी इतना सारा नहीं मारा था। चैलेंज था मेरे लिए, क्योंकि मैं एक बहुत ऑर्थोडॉक्स फैमिली से बिलोंग करती हूँ। पंजाब हरियाणा के बॉर्डर के बीच में ये गांव आ जाता है शामली, जो यूपी के बॉर्डर लाइन पे भी कनेक्टेड है। तो वहाँ पे जब मेरा टाइम था तो गर्ल्स एजुकेशन को बहुत अच्छा नहीं समझा जा रहा था। वो टाइम पे मैं नेशनल कबड्डी की चैम्पियन रह चुकी थी। तो स्पोर्ट्स में जाने का और ये मेल डोमिनेटिंग फील्ड के अंदर आने की मेरी वजह यही थी कि लड़कियों को क्यों नहीं, ऐसा तो लड़की होना कितना बड़ा गुनाह है समाज में कि हम ये काम क्यों नहीं कर सकते। ये कुछ काम के उसमें जेंडर क्यों आता है बीच में बार बार। तो मेरे लिए एक चैलेंज था और एक जिद, समझ लीजिए इस चीज़ को। तो जिद पूरी करने के लिए, अपने पैशन को पूरा करने के लिए और बीमारियों को दूर करने के लिए मेरी इस फिटनेस वर्ल्ड में मतलब मेरी वापसी हुई है उसमें। मैं अगर बोलें तो सिल्वेस्टर स्टैलोन जो हैं हॉलीवुड के बहुत बड़े लेजेंड हैं वो, और उनको मैं फॉलो करते हुए आज मैं यहाँ तक पहुँची हूँ, क्योंकि मैंने उनको गरीबी से भी लड़ते हुए देखा, जो एक मेरा भी बहुत डाउनफॉल था उस टाइम पे। और वो भी, उनका मेंटल हेल्थ भी बहुत डाउन था। मैं कंपेयर तो नहीं कर सकती हूँ अपने आप को, लेकिन अगर आप किसी को अपना आइडियल बना लेते हैं तो आप देखिए कि अगर वो डाउन गया तो ऊपर किस तरीके से आया है। तो उनको भी पैरालिसिस था और मेरी हालत भी पैरालिसिस से भी गई गुजरी थी कि मैं बॉल पकड़ के चलना मुश्किल मेरे लिए, तो मूवमेंट करना भी बहुत मुश्किल था, क्योंकि बहुत सीवियर अटैक था मेरे ऊपर आर्थराइटिस का और उसका। क्योंकि वेट मेरा अगर थायराइड में देखें आप तो 2.5 किलो वेट मेरा हर मंथ में बढ़ रहा था। तो उस हिसाब से बहुत मेरी बॉडी ख़राब हो चुकी थी। तो फिर उसके लिए सिल्वेस्टर स्टैलोन के वर्कआउट को, उनकी लाइफ जर्नी को फॉलो करते करते मैंने रीस्टार्ट किया। घंटे का 2 से 2.5 घंटे का वर्कआउट मेरा रहेगा उसमें। और जो मैं मेरा ड्यूटी कंप्लीट करने के बाद मैं यहाँ पे अपना टाइम स्पेंड करती हूँ वर्कआउट करने के लिए। और डाइट मेरी ऐसी रहेगी कि जो चीज़ शरीर को आपके नुकसान दे आप उससे दूर रहिए हमेशा। और जो कोई अच्छी चीज़ें जो फ़ायदेमंद हैं आपके लिए, प्रोटीन है, आपके कार्ब्स हैं, आपका वाटर इनटेक है, क्योंकि लोग पानी पे ही ध्यान नहीं देते हैं। बॉडी को टाइम टाइम पे डिटॉक्स करना और अच्छी हेल्दी चीज़ें अपने अंदर लेना, जिसमें सीजनल फ्रूट हैं, सीजनल सैलड्स हैं, या आपका एक बैलेंस डाइट होना चाहिए कि मॉर्निंग में इतना मील आपके अंदर गया है, शाम को कितना जाने वाला है। बाहर के खाने से मैं बिल्कुल परहेज़ करती हूँ। मैं बाहर का कभी कुछ पीती नहीं हूँ, खाती भी नहीं हूँ बिल्कुल कुछ। फ्यूचर एक लेजेंड के रूप में देखती हूँ, क्योंकि मैं बोलती हूँ कि लोगों के लिए मिसाल बनना आसान है लेकिन उसको कायम रखना बहुत मुश्किल है। तो मिसाल बन गई हूँ लेकिन उसको कायम रखना मेरी जिम्मेदारी है। એક્ઝામ્પલ તરીકે અમારા પાસે એક ફિમેલ ટ્રેનરમાં ઇન્દ્રજીત મેડમ કરીને જે છે અમારા, તો એ મેડમે એ સ્કોટ્સના પોતાના રેકોર્ડ બ્રેક કરીને એ જે રીતના લોકોને એક અટેન્શન દોરી રહ્યા છે કે ભાઈ તમે
પોતાની એ રીતના એજને અંડર એસ્ટિમેટ કરશો નહીં કે ભાઈ તમે આટલા એજ થઈ ગઈ તો તમે કંઈ કરવા લાયક હવે ફિટનેસમાં તમારી પાસે કંઈ છે નહીં કે આ એજ પછી આ વસ્તુ ના થાય. આજે મેડમે સ્કોટ એ વસ્તુ ટફ છે કે ભાઈ ટફ ઇન ધ સેન્સ કે લોઅર બોડી જનરલી લોકોને ટ્રેન કરવી થોડી ટફ લાગે છે બિકોઝ મોટો મસલ્સ છે અને એ જ વસ્તુ માટે મેડમ આજે સ્કોટ્સ કરે છે રેગ્યુલરલી ને આવી રીતના પોતાના જે આજે 2600 સ્કોટ્સ એમને યુવા મોલમાં 12 માર્ચે કર્યા હતા 2023માં મેડમને હાયર કર્યા ત્યારે મને ખુદને પણ સરપ્રાઈઝ હતું કે મેડમ 50 અરાઉન્ડની એજમાં પહોંચવા આવ્યા છે અને ત્યારે મને પોતે પણ એવું હતું કે 35 અરાઉન્ડની મે બી એમની એજ હશે અને આવીને જે રીતના મને સરપ્રાઈઝ કર્યો તો હું ઈચ્છતો હતો કે બાકીની ફિમેલ્સને પણ સરપ્રાઈઝ કરે કે ભાઈ આ એજમાં આપણે પોતે આવી રીતના લાગી શકે છે અને અમને બહુ પ્રાઉડ છે ગર્વ છે કે ભાઈ અમારા પાસે અમારા ટીમ મેમ્બર્સમાં આ ટાઈપના ટ્રેનર્સ છે ફિમેલ તરીકે અને મારા ફર્સ્ટ ટ્રેનર ફિમેલ ટ્રેનર છે.